फिर क्या करेंगे आप लोग सड़कों पर आएंगे? 8 फरवरी को कोई प्लान किया जा यार क्या रहा है? हो गया, हमको दुनिया की ईसा नकवी, हमको दुनिया की पहली ऑपोजिशन है। हम्म। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ज्यादा जल्दी है मुकड़ दी मुकाण दी। भाई क्या करेंगे, एक चीज नहीं चल रही तो फिर एहतजाज करेंगे, मुल्क हमारा है, नहीं है, इसके अंदर एहतजाज हमें में आईनी सवाल है हकूक ना। है। एक हाँ, है एक है वो एहतजाज जो आप करते आए हैं, एक वो एहतजाज है जो वज़ीर आज़म ने सजेस्ट किया और आपने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में कर दिया। आपने ऊ की आवाज़ निकाल के एहतजाज किया। तो अभी ये आपके मुतालबात नहीं माने जाते, 31 जनवरी गुजर जाती है, आपने ऊ का करके एहतजाज करना है या डिफरेंट मोड होगा? तो ये वो वाला एहतजाज तो शहबाज शरीफ साहब वास्ते ही है, ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤ नहीं होएगी ना। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बहुत सारे लोग बड़ा कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे थे गुज़िश्ता महीने सवा महीने से। मेरे शो में बैठकर हामिद रज़ा साहब ने कहा हमारे मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो जेल के बाहर, अलीमा खान साहिबा, बाकी लोग बयान देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास मैजिक बॉल है जो मुझे बता देती है, मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकातें अब नहीं होंगी आपसे डियाला जेल में। ये सारा माहौल ये बन गया था कि खान साहब इज़ बीइंग एक्विटेड, के फैसला उनके फेवर में आ रहा है। ये अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो है उसमें 14 साल की सज़ा हो गई है। देखिए ईशा, ये तो एक झूठा केस था, और उनके और उनकी अहलिया को जो सजा दी गई है वो तो इंसाफ का कत्ल किया गया है। और ये हायर कोर्ट में हम कल इसको फाइल करने जा रहे हैं। ये तो एक दो पेशियां कल थी यानी मंगल को महाराज। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी मेरी अभी लॉयर से बात हुई, अभी तो ऐसी बात है। तो उसमें हम जा रहे हैं, तो वो जब केस फाइल होगा 15-20 दिन के अंदर तो खत्म है। इस केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, इसमें कोई सब्सटेंस ही कोई नहीं है। जो उन्होंने केस बनाया है, जिस तरीके से जजमेंट लिखी गई है, जो बुनियाद बनाई गई है, जो उसके हकायक हैं, जो उसके मेरिट्स हैं, जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं, उस किसी चीज में कोई सब्सटेंस नहीं। तो शेख साहब, जो इसलिए चुप के मुद्दे आप अगर मारे। आप जा रहे हैं तो वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस आ चुके हैं। अब जो नई डीबीज बनी हैं, डिविजनल बेंच बने हैं, सिंगल बेंच बने हैं, उसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं माजी में राना सनाउल्लाह साहब वाले केस में। उनको इकट्ठा किया गया बेंच नंबर 1 में। फिर बाकी जजेस की बेंचेस की फॉर्मेशन भी आपके सामने है। माजी में आप इतराज़ उठाते रहे कि आमिर फारूक साहब आपका कोई केस ना सुने, लेकिन तमाम केसेस आमिर फारूक साहब के सामने देखिए लगते जी, जो रहे। नए अगर दो ये केस जजेस आए हैं, ये जो केस नए आपको, दो आपके जजेस, ख्याल में किसके सामने लगना चाहिए? क्या जो नए जजेस तैनात हुए हैं उनके सामने लगना चाहिए केस खान साहब का? देखिए जो नए जजेस जिस तरीके से आए हैं वो आपको अंदाजा ही है। और उसमें किस पार्टी का कितना रोल है, उस हवाले से तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात बनती है, या ऐसी बात बनती है कि किस पार्टी ने सपोर्ट किया और किसने नहीं किया, उस पर बिल्कुल इसको चैलेंज किया जा सकता है। और आमिर फारूक साहब जिनके हवाले से माजी में आपने हमेशा ये कहा कि वो आपके केसेस ना सुने, अगर उनके सामने आपका केस लगता है फिर आप क्या करेंगे? फिर भी ऐसी जी साड़ी लीगल टीम है, वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी निकालेगी, और वो जो हमारे जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो सामने रखेगी, और उसके हवाले से बिल्कुल हम उसको वो कहेंगे कि जी आप ना सुने तो मुनासिब सुनना ही नहीं चाहिए।